Good morning, students of Sunshine Academy. How are you all? We hope you all are fine and safe at home. Dear students, today I will teach you English lesson Storm in the Garden. स्टूडेंट्स, क्या आपने स्नेल्स देखे हैं? पिक्चर्स में जैसे स्नेल्स दिखाए हैं इसी को स्नेल्स कहा जाता है, स्नेल कहा जाता है। आज हम ऐसे ही एक स्नेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था सुनु सुनु। तो लेट स्टार्ट द लेसन। Sunu Sunu, the snail was visiting his friend, the ants. They climbed all over him. Hee 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 hee. They climbed under him. Hee 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 hee. Suddenly, a great white light crashed through the cloud. Sunu Sunu quickly pulled in his head, pulled in his tail, and sat very still. सोनू सोनू नाम का एक स्नेल होता है जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाने वाला था। उनके दोस्त कौन थे? चींटियाँ। जो चींटियाँ थी ना वो सोनू सोनू की दोस्त थी, और जो चींटियाँ थी वो सोनू सोनू के ऊपर से चढ़कर खेलती थी। कुछ चींटियाँ सोनू सोनू के नीचे से जाती थी और खेलते थे। ये सब बहुत इंजॉय करते थे चींटियाँ, और इस जो सोनू था वो बहुत ही इंजॉय करते थे, आपस में खेलते थे, मस्ती करते थे। तभी अचानक क्या हुआ? अचानक एक सफ़ेद चमकीली लाइट एक तेज आवाज़ के साथ आसमान में चमकने लगी, जो कि सोनू सोनू को भी दिखाई दी। आपने देखा है ना कि बिजली कैसे कड़कती है? जब बहुत तेज बारिश होती है तो बिजली भी कड़कती है। आपने देखी होगी ना, एक लाइट चमकती है आसमान में जो बादलों के बीच से आती है, तो उसको ही क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है इंग्लिश में, जो जोर से चमकती है बादलों के बीच से। तो जो लाइट थी ना वो सोनू सोनू ने देख ली थी, और सोनू सोनू ने जब वो लाइट देखी तो वो डर गया और उसने अपने आप को अपने शेल के अंदर छिपा लिया। जो स्नेल्स के ऊपर, स्नेल के बीच में एक शेल बना होता है ना, और जो शेल होता है उसमें ये छिप जाते हैं। जब उनको कोई खतरा दिखाई देता है या महसूस होता है तो वो अपने आप को उस शेल के अंदर छिपा देते हैं। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रो फ्लू पास्ट का 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 का। और तभी क्या हुआ, जब बादल बहुत सारे ज़्यादा काले हो गए तो जो चिड़िया पक्षी थे वो भी अपने घर की तरफ जाने लगे, और जो कौवे थे वो भी का करके अपने अपने घर जा रहे थे। ओ बट वेयर वर द आंट्स? सोनू सोनू स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। उसके बाद तभी जो सोनू सोनू था ना उसको ध्यान आया कि जो आंट्स हैं वो कहाँ चली गई हैं। सोनू सोनू ने तभी अपने फीलर्स निकाले। फीलर क्या होते हैं? आप देखिए, ये जो स्नेल है ना इनके सिर पे दो एंटीना के तरह होते हैं ना, जैसे एंटीना बने हुए, उसको ही हम इंग्लिश में फीलर्स कहते हैं। इसके थ्रू वो अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं स्मेल से, अपने दोस्तों की स्मेल से, या अपने आसपास जो उनके साथ जानवर रहते हैं उनको उनकी स्मेल से वो ढूंढ सकते हैं ये फीलर की मदद से। तो इस जब स्नेल जो स्नेल था ना, उन्होंने क्या कहा, उसने क्या सोचा कि वो आंट्स कहाँ हैं, तो वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उसने अपने फीलर्स को बाहर निकाला और वो अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। और जब उसने अपने दोस्तों को ढूंढा तो वो कहाँ मिली चींटियाँ? फ्लावर पॉट के अंदर थी। वो जो चींटियाँ थी वो कहाँ पे छिपी थी? फ्लावर पॉट के अंदर छिपी हुई थी। गो होम सोनू सोनू, द आंट्स कैरिड आउट। हरी हरी योर मदर विल वरी। उसके बाद जो आंट्स थी ना उन्होंने सोनू को देख लिया। उसके बाद वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि सुनो, जाओ अपने घर जाओ, जाइए, आपकी मदर जो है, आपकी मम्मी है, परेशान हो रही होगी। जब आप कभी शाम को खेलने चले जाते हैं और आप लेट से वापस आते हैं तो आपकी मदर भी आपके लिए परेशान होती है ना, तो आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि चलो घर चले जाओ, है ना, आपकी मम्मी आपके लिए परेशान हो रही होगी, जल्दी घर जाइए। तो ऐसे ही जो आंट्स थी ना उन्होंने देख लिया कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है गार्डन में, तो उसने क्या कहा सोनू को कि जल्दी करो, अपने घर जाओ, आपकी मम्मी आपके लिए परेशान हो रही होगी। सोनू सोनू वेंट टू हिज मदर वियर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वॉल।
उसके बाद सोनू जो था वो अपने घर की तरफ चला गया, और जब वो घर की तरफ गया तो वो अपनी मम्मी के पास गया। और उसकी मम्मी कहाँ पे बैठी थी? एक कुएं के पास बैठी थी। और जो कुएं के पास बैठी थी और एक पत्थर के नीचे उसकी मम्मी जो सुनु सुनु की थी वो बैठी हुई थी। अम्मा सेड सुनु सुनु, देयर इज अ storm in the garden. I heard the wind blow, blow, blow. Woo, woo, woo. I saw trees sway, 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 शे शे शे। उसके बाद जैसे उसने अपनी मम्मा को देखा ना स्नेल ने, उसने क्या बोला अपनी मम्मा को कि अम्मा सुनो, आज ना गार्डन में बहुत बड़ा तूफान आया था और जो हवा थी मैंने सुनी। हवा कैसे बह रही थी? आपने हवा की आवाज़ सुनी है? जब तूफान चलता है तो आवाज़ आती है ना, कैसे वू वू करके आवाज़ आती है ना विंड की। तो वो बता रहा था अपनी मम्मी को, जो सुनू था, कि जब गार्डन में एक बहुत बड़ा तूफान आया तो हवा भी चली और हवा बहुत तेज़ चली, तो मैंने हवा की आवाज़ सुनी। कैसे बह रही थी वो? वू वू करके बह रही थी। और जब हवा चलती है तो पेड़ भी हिलते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, तो पेड़ों की आवाज़ भी सुनू ने सुनी थी। कैसे सुनी? शे शे करके आवाज़ आ रही थी। आई शो लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, झिझक झिझक झिझक। उसके बाद वो बता रहा था कि जो बिजली थी ना वो भी जोर जोर से कड़कने लगी आसमान में, और मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी। और वो बता रहा था कि जोर जोर से बिजली भी कड़की थी। आई हार्ट थंडर रोल रोल। और उसके बाद जो थंडर यानी कि जो आसमान था वो भी बहुत जोर जोर से गड़गड़ाया। गुड़ुम गुड़ुम करके आवाज़ आती है ना जब बिजली कड़कती है, कितनी तेज़ आवाज़ आती है जब तूफान बारिश बिजली एक साथ होती है। तो वो जो सुनू था वो बताने लगा कि मैंने थंडर की आवाज़ भी सुनी जो गुड़ुम गुड़ुम करके आ रही थी। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल। उसके बाद सिटा चिटा पिटा पिटा बता रहा था वो सुनू कि मैंने उसके बाद बारिश की बूंदों की आवाज़ भी सुनी। जब आपने देखा है ना कि बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कैसे करती है आवाज़? टिप टिप करके बरसता है ना पानी और आवाज़ आती है। तो जो सुनू था वो क्या कह रहा था कि जब मैंने बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी तो सिटा सिटा पिटा पिटा ऐसे करके आवाज़ आने लगी। आई हेयर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप। और पानी की बूंदों की भी आवाज़ आने लगी मुझे। प्लिप प्लिप करके बूंदें गिरती ना, टप टप करके आवाज़ आती है ना आप सभी को जब पानी गिरता है। तो सुनू भी बोलने लगा कि मुझे भी पानी की आवाज़ आने लगी, बारिश की बूंदों की आवाज़ आने लगी जब वो ज़मीन पर गिर रही थी। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनू सुनू हैड एवर बीन इन। उसके बाद सुनू सुनू क्या कह रहा था? उसने कहा अपनी मम्मी को कि आज से पहले भी मैंने इतना बड़ा तूफान नहीं देखा था। ओ वो शी शी जिज़ेक जिज़ेक गुड़ुम गुड़ुम सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा प्लिप प्लिप ऐसे करके आवाज़ें मैंने पहली बार सुनी थी। एंड डू यू नो व्हाट? सुनू सुनू डिड नॉट गेट वेट। डू यू नो व्हाई? आपको पता है सुनू सुनू का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब उसने एक बहुत बड़ा तूफान देखा? उसने बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी, उसने बिजली कड़कने की आवाज़ सुनी, उसने पेड़ों को हिलने की आवाज़ सुनी जब पेड़ हिलते हैं तूफान से, हवा से, है ना? ये सब आवाज़ें उसने सुनी। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मी आज से पहले मैंने इतना बड़ा तूफान कभी नहीं देखा था। आज पहली बार मैंने इतना बड़ा तूफान देखा है जिसमें सब के सब घबरा गए थे। और उसके बाद उसने अपनी मम्मा को क्या कहा लास्ट में कि मम्मी एक मज़ेदार चीज़ बताऊं मैं आपको कि मैं भीगा नहीं हूँ। मैं इतना तूफान आया, इतनी बारिश हुई पर मैं एक बूंद भी नहीं भीगा। क्यों नहीं भीगा? क्या आप बता सकते हैं? आप सभी बच्चों से जो ये सुनू सुनू है वो पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्यों नहीं भीगा, किस लिए नहीं भीगा। मैं इतनी बारिश हुई, इतना तूफान आया पर मैं बिल्कुल भी नहीं भीगा, मैं बिल्कुल वेट नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि जो सुनू सुनू था स्नेल है उसके जो बैक पे पीठ पर एक शेल बना होता है। जब वो किसी खतरे को देखता है या किसी तूफान को देखता है तो वो डर के मारे अपने शेल में जाकर छिप जाता है, जिसमें वो अपने हाथ पैर, अपने जो फीलर्स होते हैं सब कुछ छिपा देता है। आपने स्नेल्स तो देखे हैं ना जो बारिश में होते हैं, है ना? उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर गिरा होगा नीचे। तो जो स्नेल्स होता है वो अपनी बॉडी को अपने शेल में छिपा देता है ताकि वो सूखा रहे, वो भीगे ना, और उसको कोई भी अगर खतरा दिखाई
देता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर, अपने शेल के अंदर सेफ रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था स्टॉर्म इन द गार्डन। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप इसे घर पे रीड कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।